हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड यानी कार्बोनिल यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिल यौगिक वे यौगिक जिनमें बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ समूह जुड़ा होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाता है। जैसे यहाँ है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं यानी एल्डिहाइड समूह। बॉन्ड सी एंड डबल बॉन्ड ओ, इसको हम कीटोन ग्रुप कहते हैं यानी कीटोन समूह। आगे चलते हैं। कार्बोनिक निर्माण जो है इसका कैसे होता है कार्बोनिल कंपाउंड का। सबसे पहला है एल्कोहल के मंद ऑक्सीकरण द्वारा। जब एल्कोहल के मंद ऑक्सीकरण कराया जाता है तो हमको एसिटल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलते हैं। पहला है जब एथेनॉल को हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इसका, तो हमको मिलता है एसिटल्डिहाइड CH3CHO। अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीकरण कराएं तो हमको मिलता है कीटोन। जो PCC है हमारा उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, तो वो पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट कहलाता है। पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का जो है फार्मूला ये है C5H5N प्लस HCl प्लस CrO3। ये है पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का। आगे चलते हैं। जॉन्स अभिकर्मक। जॉन्स रिएजेंट जो है वो एसीटोन प्लस CrO3 है। इससे हम देख सकते हैं कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो एल्डिहाइड देते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन देते हैं। आगे चलते हैं। अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण जो है विहाइड्रोलिसिस, ठीक है। फर्स्ट अल्कोहल जो है हमारा देता है कॉपर को कैटलिस्ट के रूप में, और 300 डिग्री टेम्परेचर पे अगर गर्म करते हैं तो हमको मिलता है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और जब सेकेंडरी का एल्कोहल को हम कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री पर गर्म करते हैं तो हमको मिलता है कीटोन, ठीक है। आगे चलते हैं। एल्काइन के आंशिक जल योजन से हमको मिलता है कार्बोनिल यौगिक। यहाँ है एथाइन यानी एसिटिलीन, वो तो एथाइन को जब आंशिक जल योजन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4, तो क्या होता है ये कंबाइंड हो जाता है, बना लेता है ये। फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तुरंत एसिटल्डिहाइड बना लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ हमारा क्रियाविधि इसकी देखते हैं। तो ये जो है जब जल से क्रिया करता है तो यहाँ हमको मिलता है Hg2+ मिलता है और H+ मिलता है, तो जिससे यहाँ बॉन्ड जो है ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये फार्मेशन होता है। फार्मेशन होने के बाद हमारा कीटोन बनता है। कीटोन से फिर इंटरचेंज होते हैं तो हमारा बन जाता है ये। आगे चलते हैं। जैम डाई हैलाइड के के क्षारीय जल अपघटन से। ये है जैम डाई हैलाइड है। इसका जब क्षारी यानी KOH, इसका जल अपघटन कराया जाता है तो मिलता है हमारा जेम डाई आल मिलता है। पहले हम इसको डाईक्लोरो एथेन को, ठीक है, डाईक्लोरो एथेन को जब हम क्षारीय विलयन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जेम डाई आल बनता है, जो कि अस्थायी होता है। जब इसका अपघटन कराते हैं तो हमारा बनता है एसिटल्डिहाइड। आगे चलते हैं। 2,2 डाईक्लोरोप्रोपेन का अगर कराते हैं क्षार के साथ तो मिलता है जेम डाई आल। का फिर
जल जो है निष्कासित हो जाता है, जिससे बन जाता है कीटोन। आगे चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके दो अणु लेते हैं, तो एक इस साइड में जो पहला बना हुआ है उससे, और इधर यानी जल निकल जाता है। इसको हम करते हैं गर्म 300 डिग्री पे, और कैटालिस्ट हमारा यूज़ होता है MnO2, यानी इसके प्रेजेंस में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को गरमाते हैं। तो क्या होता है, हमको मिलता है फार्मिक एसिड, ठीक है। दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक को MnO2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर उत्पाद के रूप में हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। साथ ही CO2 और जल भी प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया में फार्मिक अम्ल का उपयोग किया गया है। जो ये अभिक्रिया है ये फार्मिक पे की गई है। ये आगे चलते हैं। एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड का है। दो अणु जो है एसिटिक एसिड के लिए गए हैं। इसको MnO2 के प्रेजेंस में 300 डिग्री टेम्परेचर पर जो है गर्म किया जा गया है, तो बनता है हमको एसीटोन प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। तो दो एसिटिक अम्ल के यौगिक को साथ में MnO2 की उपस्थिति में गर्म करने पर हमको उत्पाद मिलता है एसीटोन। आगे चलते हैं। ये हमारा एसिटिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे भी करते हैं, तो हम अगर क्या करें कि एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड इन दोनों को एक साथ और MnO2 और 300 डिग्री पर गर्म किया जाए, तो हमको मिलता है एसिटल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। आगे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से, ये कैल्शियम फार्मेट है, ठीक है। कैल्शियम फार्मेट है। इसको अगर गर्म किया जाता है तो पहला बनता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। अब जब कैल्शियम एक्सिलेट से करते हैं, ठीक है, कैल्शियम एक्सिलेट को गर्म करते हैं, शुष्क आसवन करते हैं, तो बनता है एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आगे चलते हैं। अगर हम कैल्शियम ऑक्सीडेट एंड कैल्शियम फार्मेट इन दोनों को गर्म करें मिलाकर लेकर के साथ में, ठीक है, तो ये बनाता है एसिटल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। आगे चलते हैं। नाइट्रो एल्केन द्वारा, ये नैफ अभिक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। इसमें हम नाइट्रो एल्केन, ठीक है, नाइट्रो एल्केन लेंगे और हमारा क्षार कोई ले लें, ठीक है। उनसे रिएक्शन जब कराते हैं तो H2SO4 के प्रेजेंस में हमको मिलता है एसिटल्डिहाइड। अगर हम सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन देखें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और H2SO4 ये दोनों करें, तो हमको मिलता है कीटोन। रोजनमुंड अपचयन, रोजनमुंड अपचयन देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो है ये यौगिक, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराती है और PCl प्लस BaSO4 PaCl3 है और उबलती हुई जाइलिन जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है एल्डिहाइड और HCl। आगे चलते हैं। सॉरी, यहाँ ये जो है PCl3 नहीं या PCl नहीं, PD है। रोजनमुंड अपचयन में केवल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। जो रोजनमुंड अपचयन का अगर कराते हैं तो सिर्फ एल्डिहाइड ही बनता है। यहाँ जो है PD अपचायक है और BaSO4 PD की अपचायक समर्था को कम कर देता है। ये जो है BaSO4 जो है यहाँ उत्प्रेरक विष की तरह काम करता है। आगे चलते हैं। रोजनमुंड अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो फॉर्मिल क्लोराइड होता है HCOCl फॉर्मिल क्लोराइड अस्थायी होता है, इसलिए ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता है। आगे चलते हैं। स्टीफन अपचयन, स्टीफन अपचयन में एल्किल साइनाइड
का जब हाइड्रोजन से क्रिया कराया जाता है, नवजात हाइड्रोजन से SnCl Sn और प्लस HCl के साथ, तो बनाता है हमारा कीटोन, तो संभव नहीं होता, इसलिए एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपनायर ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑपनायर ऑक्सीकरण, यहाँ हम लेते हैं कीटोन, ठीक है, और जो है इसका रिएक्शन कराते हैं कीटोन का जब ऑक्सीकरण कराते हैं सेकेंड डिग्री अल्कोहल के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम टर्स ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है कीटोन। यहाँ है कीटोन तथा सेकेंडरी अल्कोहल की अभिक्रिया एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में कराने पर उत्पाद के रूप में हमको कीटोन तथा अल्कोहल प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी RMGX का HCN के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है एल्डिहाइड। RMGX की अगर हम फार्मिल क्लोराइड जो है से कराते हैं तो हमको मिलता है एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं ये। फिर RMGX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का RCN और RCOCl इसके साथ कराते हैं तो कीटोन का निर्माण होता है दोनों के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ अगर इसकी क्रियाविधि देखा जाए तो RMGX में R जो है माइनस पार्शियल होता है और Mg जो है वो पॉजिटिव पार्शियल होता है। ठीक है, यहाँ अगर देखते हैं तो C पे पॉजिटिव पार्शियल होगा और N पर निगेटिव होगा, तब यहाँ रिएक्शन होता है, बॉन्ड टूटने और फॉर्मेशन से ये बनता है। फिर H2 जो है वो निकल जाता है, जिससे ये बनता है एल्डिहाइड और जो है हमारा NH2MgX बन जाता है, यानी MgX NH2 बन जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ अगर देखा जाए तो R डैश चेंज हो, यानी इसमें अगर मेथिल जुड़ा हो तो एथिल, इसमें इस वाले में एथिल जुड़ा हो। ठीक है, तो एथिल और मेथिल ये बन करके ये बना लेते हैं। फिर इसके बाद जो है पूरा कॉम्बिनेशन इसका बनता है। फिर H2 निष्कासित होकर के हमारा बना लेता है एस्टर। आगे चलते हैं। इसमें क्या देखा जाए, अगर ये माइनस है यानी पार्शली माइनस होता है, Mg जो है पॉजिटिव रहता है। यहाँ जो है जब बॉन्ड फॉर्मे यहाँ ब्रेक होता है तो C जो है पॉजिटिव आ जाता है और O पे माइनस हो जाता है, तो Mg जो है अटैक करता है O वाले पे और R जो है अटैक करता है कार्बन पे, तो हमारा ये एटम बनता है। फिर उसके बाद वो गर्म हीट बढ़ाया जाता है तो बनता है हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, आगे चलते हैं भौतिक गुणधर्म पर। फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO को छोड़कर सभी कार्बोनिल यौगिक द्रव अवस्था में होते हैं, जबकि HCHO कमरे के तापमान पर ये गैस अवस्था में होती है, यानी फार्मिक एसिड जो होती है फॉर्मेल्डिहाइड ये होती है गैस अवस्था में, बाकी जो है द्रव अवस्था में होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में 40% विलेन को फार्मेलिन कहते हैं, जिसका उपयोग ऊतकों के परीक्षण में किया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नतर सदस्य जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलय होते हैं। जो नीचे वाले सदस्य होते हैं निम्नतम, ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये जल में विलय हो जाते हैं, परंतु अणुभार जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इनकी विलयता घटने लगती है। जैसे यहाँ है जब हाइड्रोजन यानी जल के संपर्क में आते हैं तो ये हाइड्रोजन बांध बनाने लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्रुवीय स्वभाव होने के कारण इनका अणुभार उच्च होता है तथा क्वथनांक व गलनांक भी उच्च होते हैं। ठीक है, द्विध्रुव आकर्षण होता है, इस वजह से इनका अणुभार जो है उच्च होता है। उच्च होने की वजह से इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। आगे चलते हैं। कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। पहला है
नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। पहला देखते हैं कार्बोनिल यौगिकों की HCN के साथ अभिक्रिया। यहाँ है पार्शली कार्बन निगेटिव में आ जाता है और O जो है पार्शली जो है पॉजिटिव हो जाता है। नहीं नहीं, सॉरी, यहाँ जो है पार्शली जो है पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ जो है पार्शली निगेटिव हो जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो पार्शली पॉजिटिव होता है और CN जो है माइनस होता है, जिसकी वजह से यहाँ कॉम्बिनेशन इनका हो जाता है। तो ये बना लेते हैं साइनोहाइड्रीन। ठीक है, फिर यहाँ अगर इससे अभिक्रिया हो रही है हमारा एसिटाल्डिहाइड, अगर हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करता है तो बनाता है, ये बना लेता है। आगे चलते हैं, साइनाइड के आंशिक जल अपघटन से एमाइड का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, इनका अगर जल अपघटन कराते हैं तो ये एमाइड बन रहा है। देखिए, जब पुनः जल अपघटन हो जाता है तो बनाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है। साइनाइड का अगर पूर्ण जल अपघटन हो जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है। आगे चलते हैं, NaHCO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं जब कार्बोनिल यौगिकों का, तो बनाता है योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, जिसके साथ ये बना लेते हैं कीटोन बना लेते हैं। ठीक है, NaHSO3 का उपयोग कार्बोनिल यौगिकों के शुद्धिकरण में किया जाता है। इनका उपयोग जो है ये कार्बोनिल यौगिकों को शुद्ध करने में किया जाता है। आगे चलते हैं, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया। ये लोग एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके हेमी एसिटल बनाते हैं, फिर उसके बाद अल्कोहल से क्रिया कराते ये -H2O यानी जल को निष्कासित कर देते हैं और बाद में बना लेते हैं एसीटल। नेक्स्ट है, कीटोन ग्लाइकॉल के साथ अभिक्रिया कर चक्रीय कीटैल का निर्माण करता है। कीटोन जो है ग्लाइकॉल के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय कीटैल बना लेता है। ये है ग्लाइकॉल, ये है कीटोन। जब रिएक्शन करता है तो यहाँ जो है H2O निकल जाता है, जिसकी वजह से ये कंबाइंड हो जाते हैं। कंबाइंड होने के साथ ये कीटैल बना लेते हैं। कार्बोनिल यौगिकों की NH3 तथा NH3 के व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया। अभिक्रियाओं में योगात्मक विलोपन क्रिया विधि होती है। जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, ठीक है, ये NH3 से अगर रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं कैलामाइल। ठीक है, एलामाइन बनाते हैं, एल्डामाइन बनाते हैं। अगर ये NH3 के साथ और प्रथम एमीन, फर्स्ट डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एन एल्किल एल्डोमाइन बनाते हैं, एल्डोमाइन बनाते हैं। ठीक है, और अगर NH2OH के साथ हाइड्रोक्सिल एमीन हो भी, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन हो, यहाँ फर्स्ट डिग्री एमीन है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ हाइड्रोक्सिल एमीन अगर है, इसके साथ ये बनाते हैं ऑक्जिम। फिर आगे चलते हैं, अगर फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करता है एक कार्बोनिल यौगिक तो बनाता है फेनिल हाइड्रोजीन बनाता है। ठीक है, अगर 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजोन बनाता है। आगे चलते हैं, कार्बोनिल यौगिकों की संघनन अभिक्रिया। पहला है अल्डोल संघनन। अल्डोल संघनन, वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वे अल्डोल संघनन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है अल्डोल संघनन नहीं देगा क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ अगर देखा जाए यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिनकी वजह से ये अल्डोल संघनन नहीं देगा। अब यहाँ जो है एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ जो है ये उत्पन्न करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर
बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनाते हैं, जिसे एल्डॉल कहते हैं। एल्डॉल अस्थायी होते हैं, अतः जल के अणु का विलोपन कर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बना लेते हैं। आगे चलते हैं। जैसे हमारे ये कार्बोनिल यौगिक हैं, ठीक है, यहाँ जो है तनु NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं एल्डॉल, ठीक है। उसके बाद जब ये निष्कासित करते हैं वाटर को, विलोपन कर देते हैं तो जो बना लेते हैं असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, जिसको क्रोटन एल्डिहाइड कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ कार्बोनिल जब तनु NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहले बनाते हैं अल्फा बीटा, फिर इसके बाद बनाते हैं मेस्टिल ऑक्साइड। ये जल का निष्कासन करके मेस्टिल ऑक्साइड बना लेते हैं। फिर देखते हैं आगे। यहाँ इसकी जब रिएक्शन होती है एक दूसरे के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH तो ये बना लेता है। यही चीज़ इसके साथ अगर देखा जाए तो यहाँ प्रोसेस बदल जाती है, ठीक है। सॉरी, प्रोसेस नहीं, जो है ये इसका परमाणु बदल जाता है अगर इसकी यहाँ जो है मात्रा बढ़ जाए। एस्टल्डिहाइड के साथ यहाँ हो रही है अभिक्रिया तो बन रहा है हमारा ये इसके साथ अगर देखा जाए दोनों एसिटल्डिहाइड हो गए, सॉरी दोनों कीटोन हो गए तो हमारा जो है ये बन रहा है। आगे चलते हैं। एक कीटोन और एक एसिटल्डिहाइड, सॉरी एक एसिटल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड है, दोनों अगर रिएक्शन करते हैं तो हमारा एल्डिहाइड बन जाता है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। नोट, यदि एल्डॉल संघनन में समान कार्बोनिल यौगिक हों तो इसे साधारण एल्डॉल संघनन कहते हैं, जिसमें एक उत्पाद परमाणु प्राप्त होता है। इसमें यहाँ एक उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है, इसलिए ये एल्डॉल संघनन साधारण है। यदि दोनों कार्बोनिल यौगिक अगर भिन्न हो, यहाँ जो है दोनों भिन्न भिन्न हैं तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो तो 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल उत्पाद हो रहे हैं तो आगे हम देखेंगे, जिसे हम मिश्रित एल्डॉल संघनन कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन यानी मामला है ये भिन्न नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ एक ही समान के हैं तो यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर जब विपरीत होगा तो यहाँ जो है बनेगा हमारा ये एटम, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल और 1 2 3 4 5 पेंटेनल। ओके, आगे चलते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया केवल जो है एल्डिहाइड दर्शाते हैं। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वहाँ कैनिजारो अभिक्रिया होती है, और कैनिजारो अभिक्रिया में केवल एल्डिहाइड दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ है फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ है HCHO जो है बेंजीन, और CHO यानी जो है बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो ये कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाएगा। यहाँ है अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है इसलिए ये नहीं दिखाएगा। अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड सांद्र क्षार की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बनाते हैं। आगे चलते हैं। यह एक असमानुपातिक अभिक्रिया है जिसमें एक अणु का ऑक्सीकरण जबकि दूसरे का अपचयन होता है। जैसे यहाँ देखा जाए फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड तो यहाँ दोनों का रिएक्शन कर रहे हैं क्षार NaOH के साथ, ठीक है। तो पहले का यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण और दूसरे का जो हो रहा है वो अपचयन हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं।
यहाँ है 2 एल्डिहाइड हैं, इनका NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक बन रहा है सोडियम बेंजोएट और एक बन रहा है बेंजिल अल्कोहल। एक का अपचयन हो रहा है, एक का ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका अपचयन हो रहा है। आगे चलते हैं। यदि इस अभिक्रिया में 2 भिन्न एल्डिहाइड मिल जाएं तो वह एल्डिहाइड जो अधिक क्रियाशील होता है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है, जबकि दूसरा एल्डिहाइड अल्कोहल में बदलता है। जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है वो जो है बनाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और दूसरा जो है कमज़ोर होता है वो अल्कोहल बना लेता है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ है ये और ये, ठीक है, ये NaOH की उपस्थिति में बनाता है, पहला है एक ये अल्कोहल बनाता है, एक जो है ये इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि ये स्ट्रांग है इसलिए जो है ये बना लेता है अल्कोहल, पहले बन जाता है। आगे चलते हैं। टिन्सिको अभिक्रिया, कैनिजारो का जो संशोधन है वही है टिन्सिको अभिक्रिया। उसको संशोधित करके एक नई अभिक्रिया बनी है जिसको हम टिन्सिको अभिक्रिया कहते हैं। ये जो है सभी एल्डिहाइड दर्शाते हैं। एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में 2 एल्डिहाइड जो असमानुपातन हो, ठीक है, असमानुपात हो, समानुपात सही ना हो, ठीक है, असमानुपात हो, तो क्या होता है एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बनाते हैं जो आपस में अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। ये हैं हमारे एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एक यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहा है, दूसरा अल्कोहल बना रहा है। फिर उसके बाद ये रिएक्शन करके बना लेते हैं एथिल एसीटेट। यहाँ एथिल एसीटेट बना लेते हैं। आगे चलते हैं। ऑक्सीकरण, अम्लीय KMnO4 और K2Cr2 7 की उपस्थिति में एल्डिहाइड ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। अम्लीय KMnO4 और K2Cr2 7 की उपस्थिति में एल्डिहाइड जो है ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। यहाँ CH3COCHO नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो बनाता है एसिटिक एसिड। कीटोन का जब ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक जैसे कंसंट्रेट HNO3 के द्वारा होता है। आगे चलते हैं। असम्मित कीटोन का ऑक्सीकरण पोरशाक नियम द्वारा होता है, जिसके अनुसार क्या होता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये समूह उस एल्किल समूह के साथ जाता है जिसमें कार्बन की संख्या कम होता है। जैसे यहाँ अगर देखा जाए जब रिएक्शन होता है HNO3 के साथ, ठीक है, तो यहाँ फॉर्मेशन ऐसा हो जाता है और पोपार्फ नियम की पालना हो जाता है, नहीं होता है, सॉरी, यहाँ जो है नहीं होगा क्योंकि यहाँ वो कार्बन की संख्या कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ नहीं होता, लेकिन यहाँ जो है C2 और C3 में हो जाता है। ठीक है, यहाँ ये बनता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और यहाँ जो है हमारा बनता है एथिल एसीटेट। पोपार्फ नियम लगाने पर यह उत्पाद का निर्माण बनता है। ठीक है, निर्माण हो जाता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण सरलता से हो जाता है, इसलिए एल्डिहाइड जो है अच्छे अपचायक कहलाते हैं। एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण होता है वो सरलता से हो जाता है, इसलिए ये अच्छे उपचायक कहे जाते हैं। आगे चलते हैं। टालिन अभिकर्मक, टालिन अभिकर्मक है हमारा अमोनिया में AgNO3, इसको अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। NH4OH प्लस AgNO3 जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्राइड से मिलकर जो वह बनाया जाता है। आगे चलते हैं। ये अगर देखा जाए
NH3 का ट्वाइस इंटू HO। ठीक है, ये संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ये हैं जब ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, जो परिवर्तित होकर के सिल्वर ऑक्साइडों में बदल जाता है। जब ये परिवर्तन होता है इनका तो सिल्वर ऑक्साइडों में बदल जाता है। फिर बाद में ये परिणाम स्वरूप सिल्वर हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, और बाद में इसके बाद सिल्वर ऑक्साइड में। आगे चलते हैं। ये सिल्वर ऑक्साइड जो है जब एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो ये एसीटेट बना लेता है, एल्किल एसीटेट बना लेता है या कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। तो एल्डिहाइड जो है टालिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके रजत दर्पण का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया जो है कीटोन नहीं देता, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। आगे चलते हैं। फेहलिंग अभिकर्मक, फेहलिंग ए और फेहलिंग बी। यहाँ कॉपर सल्फेट का जली विलयन होता है, और यहाँ जो है फेहलिंग 2 में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। दोनों को समान मात्रा में अगर मिलाते हैं तो Cu, ठीक है, और इसको हम कहते हैं रोशेल लवण कहते हैं। Cu ऑक्साइड जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, क्यूप्रिक का ऑक्साइड का जो रंग होता है वो नीला होता है। जब हम एल्डिहाइड के साथ जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है ऐड करते हैं तो हमको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो है ये Cu2 का ऑक्साइड होता है। ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड जिसका कलर जो है लाल हो जाता है। आगे चलते हैं। यदि नोट में, यदि यहाँ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के स्थान पर सोडियम पोटेशियम साइट्रेट का इस्तेमाल किया जाए तो इसे हम बेनेडिक्ट विलियन कहते हैं। ठीक है, ऊपर जहाँ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के स्थान पर अगर सोडियम पोटेशियम साइट्रेट का इस्तेमाल किया जाए तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहेंगे उनको। नेक्स्ट है सिफ अभिकर्मक। रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड्स में SO2 प्रवाहित करने पर बैंगनी रंग विलुप्त हो जाता है, जो एल्डिहाइड की उपस्थिति का में पुनः बैंगनी कर देता है। ठीक है, यह टेस्टिंग के लिए की जाती है। आगे चलते हैं। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण पर अगर बेयर विलीगर ऑक्सीकरण कराया जाए, इन पर अम्ल पैरासाइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल जबकि कीटोन जो है एस्टर का निर्माण करते हैं, जिसे हम बेयर विलीगर ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया पर अम्ल की उपस्थिति में जो यह अभिक्रिया जो होती है बेयर विलीगर ऑक्सीकरण, ये अम्ल की उपस्थिति में होती है, जैसे बेंजोइक अम्ल। आगे चलते हैं। यहाँ देखा जाए जब इस पर नवजात ऑक्सीजन अटैक करता है तो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है, यहाँ रिएक्शन करते हैं तो बनाता है ये अम्ल बनाता है। और जब इस पर रिएक्शन करता है एस्टर पर, ठीक है, तो ये बनाता है, नहीं एस्टर नहीं है ये हमारा जब कीटोन में ये ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन अटैक करता है तो और प्रेजेंस जो है होता है बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड होता है तो हमारा बनाता है एस्टर, एस्टर का निर्माण करता है। आगे चलते हैं। अपचयन, अपचयन जो है Li अल्मुनियम H4 और NaBH4 या BH4 द्वारा अपचयन जब होता है तो हमारा कार्बोनिल यौगिक, ठीक है, इनका नवजात हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है। किसके साथ? अगर इसके साथ होता है, कोई भी उत्प्रेरक इसमें से लगाएं, NiH2 लगाएं या PtH2 लगाएं या LiAlH4 लगाएं या NaBH4 लगाएं या NaC2H5OH या इसको कहते हैं बुआ ब्लॉक अपचयन, सबसे जो है हमारा बनता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल किसी भी तरीके से बनेगा अगर हम इन जो है कैटालिस्ट का यूज़ करें। ठीक है, अल्कोहल का निर्माण होता है। आगे चलते हैं।
एसीटोन का अपचयन होने पर सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। जैसे एसीटोन है, एसीटोन का अगर हम नवजात ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। आगे चलते हैं, एसिटल्डिहाइड का अगर हम हाइड्रोजन से करें तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है। यहाँ एसीटोन था, यहाँ हमारा एल्डिहाइड है। आगे चलते हैं, कीटोन का अपचयन करने पर, जब कीटोन का अपचयन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होती है, जबकि एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होती है। नोट में अगर देखा जाए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है और सोडियम बोरान हाइड्राइड केवल जो है कार्बोनिल का अपचयन कर सकते हैं और इसका अपचयन नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखा जाए, इसका अपचयन करते हैं तो ये हमारा ये बनता है, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा इसका अपचयन होता है और NiH2 द्वारा इसका तथा इसका दोनों का होता है। ठीक है, यानी C का भी होता है और कार्बोनिल का भी होता है। आगे चलते हैं, पिनेकॉल अपचयन यानी द्विअणुक अपचयन कहलाता है ये। यहाँ इसके दो अणु ले लेते हैं, ठीक है, और हम कैटालिस्ट में Mg2+ या Hg2+ और H नवजात ऑक्सीजन लेते हैं, नवजात हाइड्रोजन लेते हैं, तो बनाता है हमारा पिनेकॉल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाईऑल। आगे चलते हैं, जब पिनेकॉल का हम H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है पिनेकॉलन। ठीक है, पिनेकॉलन होता है। ठीक है, यहाँ हम पिनेकॉलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है इसको, या पिनेकॉलन पुनर्विन्यास क्रियाविधि इसकी देखते हैं। तो ये हमारा पिनेकॉल हो जाता है, यहाँ H+ हो जाता है, तो ये जो है अटैक करता है इस पर। ठीक है, तो हमारा बनता है इतना। इसके बाद क्या होता है, ये जो है हेड यहाँ मेथिल हमारा ब्रेक होकर के इधर इधर आता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव होने के बाद ये अरेंजमेंट जो है यहाँ होता है इसका। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ जो है लोन पेयर है ही है। ठीक है, उसके बाद ये अरेंजमेंट हमारी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ एक लोन पेयर है, तो ये हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, H यहाँ से हट जाता है। यह है विषम परमाणु अनुनाद होने के कारण कार्बोनाइन का स्थायित्व बढ़ जाता है, इसी की वजह से। आगे चलते हैं अन्य उदाहरण में। यहाँ देखा जाए अगर, तो यहाँ OH जो है इसको आकर्षण करता है। ठीक है, तो ये बना लेता है, यहाँ मिल करके जल निकल जाता है। जल के निकलने के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फिर ब्रेकिंग होती है। ब्रेकिंग होने के बाद जो है ये CH3 यहाँ आकर के जुड़ जाता है और यहाँ पॉजिटिव दे देता है। ये अनुनाद के कारण हो रहा है। फिर हमारा फाइनल जो उत्पाद बनता है ये होता है। आगे चलते हैं, N निर्देशी बेंजल्डिहाइड जो है, ये मेटा निर्देशी, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, इसका जब रिएक्शन कराते हैं हम Cl2+ निर्जल जो है AlCl3, इसका हैलोजनीकरण होता है तो बनाता है मेटाक्लोरो बेंजीन। ये जो इधर CHO है ये मेटा निर्देशी है। ठीक है, अगर ये नाइट्रीकरण होता है, ठीक है, तो बनता है हमारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। जब सल्फोनीकरण कराते हैं, यानी सल्फोनिसिस कराते हैं, तो हमारा बनता है बेंजीन मेटा सल्फोनिक बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ जो है अगर CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 के साथ कराते हैं तो यहाँ रिएक्शन नहीं होती है। आगे चलते हैं, जब एसीटोन का ड्राई HCl यानी ड्राई हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल की उपस्थिति के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है, तो ये बनता है हमारा फेरॉन। ये फेरॉन बनता है, फेरॉन का निर्माण होता है, यहाँ देखते हैं, ठीक है। जब इनका जो है रिएक्शन होता है तो बनाता है 2,6 डाईमेथिल हेप्ट 2,5 डाईईन 4 डाईईन यानी डाई 4ईन, ठीक है। आगे चलते हैं। जब एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो ये मेसिटिलीन बनती है। यहाँ है एसीटोन को कंसनट्रेट H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो ये 1,3,5 ट्राई मेथिल बेंजीन यानी मेसिटिलीन बनता है। आगे चलते हैं। MPV ये अपचयन है। मिरवाइन पॉन्ड्रोफर्वली अपचयन कहलाता है। तो यहाँ है, इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो ये इससे जुड़ने की कोशिश करता है और यहाँ जो है ये इस पे अटैक करने की कोशिश करता है। तो अल्मुनियम परऑक्साइड की आइसो परऑक्साइड की उपस्थिति में ये एक रिएक्शन होती है तो बनाता है हमारा कीटोन और बनाता है हमारा ये अल्कोहल बना लेता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।